हाय एवरीवन, दिस इज़ अवंतिका। ये है हमारा दूसरा पार्ट केमिकल बॉन्डिंग का, जिसमें हम देखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। पिछले पार्ट तक हमने आयोनिक बॉन्ड का तक पूरा देख लिया था। होपफुली आपने भी उसको रिवाइज कर लिया होगा। तो अब हम देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड मतलब जो बॉन्ड, ऐसा बॉन्ड जो कि इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, उसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा, अब शेयरिंग का मतलब क्या होता है? शेयरिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी दो ऑर्बिटल जो है वो अपने आप में ओवरलैप हो रहे हैं, उसको बोलते हैं हम शेयरिंग। मतलब कि जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं एक कॉमन एरिया में। उसमें क्या होता है कि जो एक ऑर्बिटल होता है उसमें दो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम मतलब मिनिमम दो इलेक्ट्रॉन तो होने ही चाहिए। और मैक्सिमम जो दो इलेक्ट्रॉन है जो कि शेयर हो रहा है कॉमन एरिया में, इक्वल शेयरिंग से पहले जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है उसमें जो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है पर्टिकुलर ऑर्बिटल में, है ना। मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब जब इक्वल शेयरिंग होने से पहले वो दोनों जो है वो कॉमन एरिया में अपना बॉन्ड फॉर्म करते हैं। और फिर इसके बाद वन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब जो एक ऑर्बिटल है अपने जो एक इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल में वो इक्वल होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के, जो कि कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। मतलब कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का यूज़ होता है। तो यही है, ये डेफिनेशंस हैं, ये आप नोट कर दीजिए यहाँ तक। फिर उसके बाद देखते हैं हम कोवैलेंसी क्या होता है। हम देखते हैं कि कोवैलेंसी क्या है। तो कोवैलेंसी जो है वो नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड शेयरिंग होने के बाद फॉर्म होते हैं उसको हम बोलते हैं कोवैलेंसी। यानी कि कोवैलेंट प्लस कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बॉन्ड कैसे होंगे? कोवैलेंट होगा प्लस कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो वो मिलके कोवैलेंसी फॉर्म करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हमारी बात आती है कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो नंबर ऑफ एटम, जितने नंबर ऑफ एटम हमारे सराउंडिंग में है, किसी भी हमारे नहीं मतलब किसी भी एक जो एटम है उसके सराउंडिंग में कितने और एटम उसके पास आके जुड़ सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल CO2 है। अब कार्बन जो है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, यानी कि इसके बॉन्ड हो गए कितने? 4। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पूछे तो होता है 4। अब पूछे कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो वो कितने एटम, कितने ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ा है, दैट इज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कार्बन। इसका मतलब दो ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ा है, इसका मतलब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 2 होगा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जैसे ही जो सेंट्रल एटम है उसका जैसे साइज बढ़ेगा तो नंबर ऑफ एटम्स इन द सराउंडिंग भी जो है वो भी बढ़ेगी। यानी कि कार्बन से कोई साइज में कोई भी एक एलिमेंट है या फिर एटम है वो बड़ा है, तो एज कंपेयर टू कार्बन वो जो दूसरा वाला एटम होगा उसके सराउंडिंग में ज़्यादा एटम्स आके जुड़ सकते हैं। तो साइज पे भी, साइज वाले फैक्टर पे डिपेंड करता है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आप ये दोनों पॉइंट को भी नोट कर दीजिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद क्या है। अब हम देख लेते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड कितने टाइप्स के हैं, वो भी किसके बेसिस पे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे मतलब पार्टिसिपेट कर रहा है शेयरिंग में। पहले है 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, यानी कि अगर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो वो सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा हो गया H2 हो गया, दोनों के पास, दोनों H एटम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो वो H2 फॉर्म करेंगे, H2 सिंगल बॉन्ड होगा। Cl2, Br2, I2, F2 इन सब में एक इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफ़र होता है, यानी कि इनमें जो है वो सिंगल बॉन्ड होगा। फिर आती है बात 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, यानी कि डबल बॉन्ड जो है शेयरिंग, डबल बॉन्ड शेयरिंग जो है उसमें एग्जांपल है हमारा O2 मतलब ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन जो है दोनों के साथ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होती है। फिर आती है बात हमारी 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड शेयरिंग जो है। फॉर एग्जांपल हमारा N2 है, N ट्रिपल बॉन्ड N, ये हमारा एग्जांपल होगा। तो आप ये वाले जो पॉइंट्स हैं 3, ये भी नोट कर दीजिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं क्या है। फिर इसके बाद बात आती है कि जो हमारा बॉन्ड फॉर्म हो चुका है उसके बाद क्या होता है। उसके बाद क्या है कि जैसे कि एक ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं मिनिमम,
और एक बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो होने चाहिए, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि x नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स में x नंबर ऑफ बॉन्ड होने चाहिए। तो ये भी एक छोटा सा पॉइंट है, मतलब कॉमन सा है, जानना ज़रूरी है, इसको भी आप नोट कर दीजिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि क्या आता है।
फिर हम देख लेते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए क्या क्या थ्योरीज़ का हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला थ्योरी है लुईस ऑक्टेट थ्योरी, फिर आता है हमारा वीबीटी, फिर हम एमओटी देखेंगे। वीबीटी इज़ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एमओटी इज़ मॉलिकुलर बॉन्ड थ्योरी, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी सॉरी। तो वीबीटी जो है वो दो तरीके का होता है, एक तो होता है ओल्ड वीबीटी और एक होता है न्यू वीबीटी। तो ओल्ड वीबीटी में क्या आता है, ओल्ड वीबीटी जो है ना वो बेस होता है प्योर ओवरलैपिंग में। टू टाइप्स का होता है, एक तो होता है ओल्ड वीबीटी और एक होता है न्यू वीबीटी। ओल्ड वीबीटी में क्या होता है कि वो पूरा का पूरा बेस होता है प्योर ओवरलैपिंग में, यानी कि उसमें कोई भी मिक्सिंग नहीं होगा। फिर होता है न्यू वीबीटी। न्यू वीबीटी में क्या होता है, वो पूरा बेस्ड होता है हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन मतलब मिक्सिंग में ही होता है। और फिर एमओटी आता है मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि हम पहले लुईस देखेंगे, फिर वीबीटी, फिर एमओटी के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला है हमारा लुईस ऑक्टेट थ्योरी। इसमें क्या होता है कि जैसे कंप्लीशन ऑफ हमारा जो ऑक्टेट के लिए एलिमेंट जो है वो डोनेट करते हैं या फिर एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, है ना, तो उसी को हम बोलते हैं लुईस ऑक्टेट थ्योरी। अब इसमें जब जो लेना और देना उसके बाद भी कुछ इलेक्ट्रॉन बच जाता है, उसको हम बोलते हैं लोन पेयर। अब जैसे कि किसी भी दो एलिमेंट्स का जो शेयरिंग कर रहे हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, उनको कोई भी इलेक्ट्रॉन्स लेने की ज़रूरत नहीं है या फिर देने की भी ज़रूरत नहीं है, दे आर स्टेबल। तो वो जो बचते हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में चले जाते हैं। तो आप ये जो थियरी है इसको आप लिख दीजिए, फिर हम देखते हैं एग्जाम्पल से भी समझते हैं कि हम एक्चुअली स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं।